हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 मार्च 2025 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। और ये आज का न्यूज़पेपर इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि ई पेपर हमें लेट उपलब्ध हुआ था, इसलिए ये पेपर आपको लेट से यानी देरी से उपलब्ध हो रहा है। कल से कोशिश करेंगे कि आपको हम जल्द से जल्द मॉर्निंग में ये पेपर उपलब्ध करा दें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज़ की, जो है कि स्टील और एल्युमिनियम पर छिड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कारोबारी जंग। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जब से वो जनवरी में या फिर जब से वो चुनाव भी जीते हैं, तब से ये उम्मीद की जा रही थी कि जो टैरिफ शुल्क हैं उनमें परिवर्तन किया जाएगा, कुछ ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिसमें कुछ देशों को टारगेट किया जाएगा, खास तौर पर कुछ देशों को टारगेट किया जाएगा। अगर हम उन देशों की बात करें तो उसमें कनाडा है, चाइना है, यूरोपीय संघ है, इन सबको टारगेट करके टैरिफ शुल्क लगाया जा रहा है और इस शुल्क में कहीं ना कहीं भारत भी फंस गया है। अब हम इसमें बात करते हैं टैरिफ शुल्क की। देखिए, टैरिफ शुल्क यानी कि जो आयात किया जाता था अमेरिका के द्वारा, उस पर टैक्स में सहूलियत दी जाती थी, तो उस सहूलियत को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है और टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब टैक्स बढ़ेंगे चीज़ें महंगी होंगी और लाभ कम होगा, जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, वो उसे कम खरीदेंगे, तो ये सब नुकसान जो हैं वो दिख रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, जैसे कि कनाडा और यूरोपीय संघ या फिर जो ब्रिटेन है, उसने भी बोला है कि हम भी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं और शुल्क बढ़ाने के लिए यानी कि टैरिफ शुल्क बढ़ाने के लिए हम भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, और अगर अमेरिका ऐसी कार्रवाई करता है तो भी हम उसको जवाब देंगे। तो अभी इस फिलहाल न्यूज़ में यही है, और इसी की वजह से जो शेयर मार्केट को का आप डाउनफॉल देख रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए डूबे हैं निवेशकों के, वो इसी की देन है। और आने वाले समय में भी ये प्रयास यानी कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो शेयर मार्केट है वो कहीं ना कहीं और गर्त में चलता चला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पाकिस्तान में जो ट्रेन का अपहरण हुआ था उसमें दो बातें आ रहे हैं, दो स्टेटमेंट आ रहे हैं, और जहां पर पाक सेना ये दावा कर रही है कि ऑपरेशन खत्म कर लिया गया है, सभी विद्रोहियों को मार दिया गया है। वहीं पर विद्रोहियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 100 सैनिकों को मारा है और 150 बंधक अभी भी हमारे कब्जे में हैं। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक को लेकर पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों ने परस्पर विरोधी दावे प्रस्तुत किए हैं। पाकिस्तानी सेना ने बोला है कि सभी बंधकों को मुक्त करा लिया गया है, और वहीं पर विद्रोही कह रहे हैं कि 100 जवानों को मारने के साथ ही 150 लोगों को अभी भी हमने बंधक बना रखा है। मंगलवार को 400 से ज़्यादा यात्रियों को लेकर क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को गुलदार और पीरू कोनेरी के बीच हाईजैक कर लिया गया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए 214 यात्रियों को बंधक बनाने का दावा किया था। बीएलए ने बंधकों के बदले बलूच कैदियों को छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि ये अल्टीमेटम नाकाम हुआ और इसमें किसी को कुछ लाभ हासिल नहीं हुआ। अब दो तरीके की न्यूज़ आ रही हैं, हालांकि फाइनल न्यूज़ इंडिया मीडिया जो है, हमारी भारतीय मीडिया, वो ज़्यादा अच्छा बताती है, तो आप न्यूज़ में देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बंद करें विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन, योगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला है कि पहले पुराणों को पढ़ें, फिर हमसे करें संभल पर शास्त्रार्थ। उन्होंने कहा है कि भगवा सनातन धर्म की पहचान है, एक दिन पूरी दुनिया इसको पहचानेगी। अब यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, जो औरंगजेब की तारीफ की जा रही थी अबू आज़मी द्वारा या फिर कई लोगों द्वारा। अब यहाँ पर जैसे कि औरंगजेब रोड जो है दिल्ली में, उसको कई सांसदों ने विवेकानंद मार्ग के नाम पर कन्वर्ट कर लिया है, तो उसको भी यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। उसको भी ये बोला जा रहा है कि शायद ये हिंदुत्व लाने की बात हो रही है। इन सबको धता बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्लियर बोल दिया है कि विदेशी आक्रांता, जैसे मुगल माने जाते हैं विदेशी आक्रांता, इन लोगों की तारीफ किसी हालत में नहीं सुनी जाएगी। और उन्होंने ये भी बोला है कि मथुरा और वृंदावन में जो कार्य चल रहा है मंदिर का, उसको और गति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, एपिक मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष का फिर हंगामा।
मतदाता फोटो पहचान पत्र इपिक और वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर के मुद्दे पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने नियम 267 के तहत संसद में चर्चा की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया है। अब इस मुद्दे को समझते हैं। ये मुद्दा है वोटर आईडी में नामों को कट करने का, यानी कि मतदाता सूची में कई ऐसे नाम हैं जिनको हटा दिया गया है। ये हटाना, मतदाता सूची में नामों को हटाना और जोड़ने की प्रक्रिया को इपिक प्रक्रिया कहते हैं। इसमें जो नए वोटर ऐड किए जाते हैं, नाम उनके ऐड किए जाते हैं, और जो मृत हो जाते हैं उनको हटा दिया जाता है। लेकिन अब इसमें जो चुनाव आयोग है वो एक अहम कदम उठा रही है। उसमें अब आधार को वोटर आईडी से लिंक किया जाएगा, उसके बाद नंबर को भी, मोबाइल नंबर को भी लिंक किया जाएगा। अगर कोई मतदाता मर गया है तो उसका नाम हट जाएगा, और अगर कोई मतदाता उसमें अपना ऐड करना चाहता है नाम, तो ये सब कुछ एक फ़ोन नंबर के माध्यम से होगा। जैसे कि अगर नाम हट जाएगा तो भी मैसेज चला जाएगा उस नंबर पर कि आपका नाम हट गया है, और अगर आपका नाम ऐड होगा तो भी आपको बता दिया जाएगा। इस पर विपक्ष कह रहा है कि जो सत्ता पक्ष है, यानी भाजपा गवर्नमेंट है, एनडीए है, वो कहीं ना कहीं इसमें जालसाजी कर रही है, और किसी जो एरिया है उनको टारगेट किया जाता है। जहाँ पर जैसे मान लीजिए कांग्रेस वोटर ज़्यादा हैं, उनका वहाँ पर मत प्रतिशत ज़्यादा है, तो वैसे एरिया को टारगेट किया जाता है और मतदाता सूची से उनको हटा दिया जाता है। तो ये सब बातें इसमें कही जा रही हैं। एयरटेल के बाद जियो ने स्पेस एक्स से हाथ मिलाया है। देखिए, ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेस एक्स कार्य करता है। स्पेस एक्स एलन मस्क की एक कंपनी है। इसमें सबसे पहले एयरटेल ने इनसे हाथ मिलाया था। उसके 2 ही दिन बाद जियो ने भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है और इनसे एक समझौता भी कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि HIV की रोकथाम के लिए मिला रामबाण इलाज। देखिए, HIV जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए यह खबर निसंदेह सुकून भरी हो सकती है, क्योंकि शोधकर्ता ने अपने एक नवीनतम अध्ययन में ये बताया कि साल में एक बार ली जाने वाली लेनाकापाविर वैक्सीन नए संक्रमण और वायरस को बढ़ाने से रोक देती है। इसके क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल के ताज़ा नतीजे द लैसेंट जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। इनके अनुसार साल में एक बार ली जाने वाली वैक्सीन HIV से बचाव की दृष्टि में से बेहद सुरक्षित है, और नए संक्रमण एवं वायरस को बढ़ाने के रोकथाम में इसकी दीर्घकालिक प्रभाव की सकारात्मक जो न्यूज़ है वो देखने को मिली है। उसके बाद हरियाणा में भाजपा ने चुनाव जीता है। इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। होली में स्टेशनों पर काफ़ी भीड़ है, और हालांकि मैंने भी कल ट्रैवल किया, लेकिन अब या तो ये उत्तर भारत की भीड़ ज़्यादा दिख रही है आपको बिहार की, तो बात अलग है। LG के खिलाफ दायर वाद वापस लेगी भाजपा सरकार। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उसमें जब कोई एक प्रस्ताव भेजा जाता था LG के पास, तो वो नकार देते थे, उसको सिग्नेचर करने से मना कर देते थे। तो इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती थी। इस तरीके से कई केसेस हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इन सभी केसों को अब भाजपा गवर्नमेंट वापस लेगी। उसके बाद उपराष्ट्रपति को एम्स से छुट्टी दे दी गई है, और बिना काम किए ठेकेदारों को कर दिया पूरा भुगतान। ACB में केस दर्ज किया गया है। ये आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, जैसे रोड बनाना या फिर कोई बिल्डिंग बनाना है, ये स्कूल की बिल्डिंग बनाना है, इन सब में अगर कार्य पूरा, सड़क बनाना है, इन सब कार्य पूरा भी नहीं हुआ है तो भी उनको फुल पेमेंट कर दी गई है। इसको यहाँ पर टारगेट किया गया है। और वहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। इस न्यूज़ को भी स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत पाक सीमा पर सौर ऊर्जा प्लांट की मंजूरी का लोकसभा में विपक्ष ने किया है धुर विरोध। सुरक्षा से समझौता कर कंपनी के प्लांट को मंजूरी देने का इसमें आरोप लगाया गया है। अब देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा के निकट एक निजी कंपनी की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देने के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने कुछ सहयोगी दलों के साथ मिलकर लोकसभा में विरोध जताया और वॉकआउट किया है। तो ये कांग्रेस सदस्यों ने सदन के वेल में आकर आरोप लगाया कि सेना की आपत्ति के बावजूद निजी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति
दी गई है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है। इस दौरान केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र राज्य की तमाम एजेंसियों से हरी झंडी मिलने के बाद ही किसी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है। ट्रेनों में खाद्य पदार्थों का मेनू और मूल्य सूची प्रदर्शित करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि ट्रेनों में यात्रियों को परोसा जाने वाला खाद्य पदार्थों का मेनू और मूल्य लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा कि यात्रियों की जानकारी के लिए IRCTC की वेबसाइट पर सभी खाद्य पदार्थों का मेनू और दरें उपलब्ध होंगी। अभी तक आपने देखा यूट्यूब पर भी हजारों वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं कि जो रेल नीर है, जल, उसे 20 रुपये में बेचा जाता है। जब उसका बिल मांगा जाता है तो बहस होती है, वीडियो बनते हैं, उसके बाद 5 रुपये वापस किए जाते हैं। तो ये सब अब जरूरी भी है क्योंकि जनता भी जागरूक हो गई है। अवैध कोयला खनन की घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी राज्यों की, केंद्र सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया है। रैट होल माइनिंग समेत अवैध कोयला खनन की घटनाओं को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि ऐसी गतिविधियों को रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई राज्यों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती है। बताते चले, रैट होल माइनिंग में बहुत छोटी सुरंगें खोदी जाती हैं जिसमें श्रमिक घुसकर कोयला निकालते हैं। यह कोयला निकालने की अवैध और अत्यधिक खतरनाक विधि है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर JCB ने अटॉर्नी जनरल व हरीश साल्वे से मांगे कानूनी सुझाव। अब यहाँ पर देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव जो लगभग पूर्ण रूप से तैयार है। आपको बता दें कि इस समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जिन्होंने पूरा सुझाव भी दिया था और लगभग इस सुझाव को मान भी लिया गया है। और 2029 से एक राष्ट्र एक चुनाव देखने को हमें मिलेगा। अब इसमें आपको ये भी बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई कार्यकाल है वो 28 में खत्म हो रहा है तो उसको विस्तार दिया जाएगा 1 साल का या 1.5 साल का। और अगर कोई कार्यकाल 30 में खत्म हो रहा है तो उसे 29 पर ही रोक दिया जाएगा, वो कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग करके ही परिसीमन हो, निशिकांत। देखिए, परिसीमन के बारे में आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि लोकसभा या विधानसभा की जब सीटों का या फिर उनकी सीमाओं का लेखा जोखा किया जाता है, उनको परिवर्तित किया जाता है, तो इसे परिसीमन बोला जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि बांग्लादेशी जो है उनको हटाकर ही परिसीमन किया जाए। तो अभी इसमें वार्ता चल रही है, आगे निर्णय क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे हम। 2022-24 में डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध 3 गुना बढ़ा है। डिजिटल अरेस्ट मतलब आपके पास फ़ोन आता है कि आपके पासपोर्ट का मिसयूज़ हो रहा था, आपके पासपोर्ट से एक व्यक्ति सफ़र कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, उसके पास से सोने के बिस्किट मिले हैं या फिर सेना के गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। वीडियो कॉल कराई जाती है, ऐसा सेटअप होता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक अधिकारी बैठा हुआ है और वो एक आरोपी को दिखाया जाता है जो आपका नाम ले रहा होता है। वो बताता है कि हाँ, इनके कहने पे मैंने किया है। फिर आपसे वसूली की जाती है, बार्गेनिंग की जाती है और आप तैयार भी होते हैं उसे पैसे देने के लिए। ऐसे कई घटनाएं हैं कि एक झटके में 1.5 करोड़ रुपए तक निकलवाए गए हैं ऐसे में। तो आप इससे जरूर सतर्क रहिएगा। सरकार के कामकाज को लेकर नीतीश राबड़ी में तकरार ये होना निश्चित है। पिता ने विचारधारा पर किसी ने, ये सब अब यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, तो इन सबको हम स्किप करते हुए चलेंगे। ये भी बता दें कि वंदे भारत में अब बिकेंगे बिस्किट, चिप्स और शीतल पेय। अभी तक क्या होता था कि जो वेंडर हैं आपके लॉन्ग रूट या शॉर्ट रूट वाले भी जो ट्रेनें थी उसमें पेंट्री कार है तो भी बिस्किट बिकते थे, चिप्स वगैरह बिकते थे, लेकिन वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, इन सब में ये सब नहीं था। लेकिन अब इसमें भी इसको लागू कर दिया गया है। अब लोग मातृभाषा में पढ़ने व बोलने को देने लगे महत्व। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार द्वारा भाषा विवाद को भले ही तूल दिया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए जो पहल की है वह पहले से अधिक हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली बच्चों को 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ने की और पढ़ाने की अनिवार्यता को हो या शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षित करना या फिर नेट, जेईई मेन और CUT जैसे राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा को 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित करना हो।
ये सभी महत्वपूर्ण कदम है। इसका परिणाम यह है कि अंग्रेजी के सामने मातृभाषा में बोलने और पढ़ने से हिचकने वालों का जो सोच है वो तेजी से बदल रही है। चलिए अब हम आते हैं सीधे नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज पर यहाँ पहली न्यूज़ है, खुदरा महंगाई 7 महीने के निचले स्तर पर 3.61%। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, इस न्यूज़ को स्किप कर देंगे। फरवरी में थोक महंगाई, इसको भी न्यूज़ को स्किप करेंगे। बड़े मकानों की बढ़ रही है मांग, इसका हमारे डिस्कशन से कोई लेना देना नहीं है। अगले वित्त वर्ष में 6.5% से अधिक की विकास दर रहेगी, ये मूडीज़ का दावा है। लगभग 6.7, 6.9 या फिर 6.4 यही रेशियो बताया जा रहा है कि विकास दर जो है वो इसी रेशियो में रहेगी। पिछले महीने 26% घटा इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश, ये शेयर मार्केट की न्यूज़ है, इसको भी स्किप करेंगे। अब आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर। इंटरनेशनल पेज में है, जीवित बचे यात्री बोले नहीं भूल पाएंगे वो खौफनाक मंजर। तो ये जो हाईजैक किया गया है ट्रेन को, उसकी न्यूज़ है। भारत मॉरिशस ने कहा अब उनके बीच उन्नत रणनीतिक साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने बुधवार को द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर अपनी व्यापक बातचीत पर संतोष व्यक्त किया और इस बातचीत पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच विशेष एवं करीबी द्विपक्षीय साझेदारी ने महत्वपूर्ण राजनीतिक गहराई हासिल कर ली है। अब यह उन्नत रणनीतिक साझेदारी हो गई है। मोदी की मॉरिशस की 2 दिनी यात्रा के अंतिम दिन उन्नत रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत मॉरिशस का संयुक्त दृष्टिकोण जारी किया गया है, जो दोनों देशों के बीच विशेष अनूठे संबंधों को रेखांकित करता है। बांग्लादेश में शेख हसीना जो 4 अगस्त को अपदस्थ कर दी गई थी और 5 अगस्त को उन्होंने भारत में आकर शरण ली थी, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज़ में आते हैं। तो ये आज का 13 मार्च 2025 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।